हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। हम आपको पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के बारे में बता दिए सारा सवाल। तो आज जो हम आपके बीच बात करेंगे वो करेंगे प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति 10th क्लास का, है ना। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। आपको लिखा हुआ है, प्रश्न कहता है कि मान ज्ञात करें। सीधी सीधी बात समझिए तो क्या कहता है, मान क्या कहता है आपसे, मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपसे कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान आपको याद रखना है, मान यहाँ पर रख देना। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है, वो होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। मानिए तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं, क्या यहाँ से हल सॉल्यूशन। तो क्या होता है √3/2 इंटू क्या है कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2। देखिए √3 गुना √3 कितना होगा, √9 होगा। √9 का वर्गमूल 3 होता है, या ऐसे मानिए तो √3 गुना √3 3। समझ में आ गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 2 गुना 2 क्या होगा 4 प्लस 1 गुना 1 कितना होगा 1, 2 गुना 2 कितना होगा 4। अब देखिए इसका एलसीएम आप लीजिए कितना होगा 4, ये क्या होगा आपका 3 प्लस में 1 क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर है। सवाल चले आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ भी मानिए तो हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली में। तो देखिए tan स्क्वायर क्या है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 होगा ना, लेकिन उससे पहले क्या है 2 गुना में, तो 2 दे देंगे। 1 क्या है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 दे देंगे। ये क्या है आपका स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। समझ में आ गया। देखिए cos 30 डिग्री है ना, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है √3/2, लेकिन है क्या cos स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस दे दिए हैं। क्या है sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 है क्या स्क्वायर, इसीलिए हम इस पर क्या दे देंगे स्क्वायर। समझ पा गया। मानिए तो ये क्या है आपका प्लस में और ये क्या है माइनस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 को 1 के साथ गुना कीजिए तो 2। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आगे चलिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की 3 क्या कहता है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री है ना, तो इसका मान याद करना है मुझे। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, है ना। तो देखिए cos 45 डिग्री का मान होता है ना, वो होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2 अपॉन बटा क्या है ये sec 30 डिग्री है ना, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्या होता है 2/√3 प्लस है तो प्लस दे दी, क्या है कोसेक है ना, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि हर एक संख्या के बटा में 1 छिपा रहता है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये 1/√2 है तो √2 दे दिए हैं, है ना। बटा देखिए मानिए तो ये नहीं है ना, तो ये √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा √3 होगा ना। तो √3 मिल रहा है, क्या होगा यहाँ पर 2 प्लस है तो प्लस 1 को पढ़े कितने बार में √3 बार में होगा, तो √3 को 2 से गुना कर देंगे, क्या होगा 2√3। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो मेन बटा कौन है बाबू, यहाँ देखिए ये मेन बटा में है ना, यही सवाल को अब यहाँ पे हम बता रहे हैं, देखिएगा। देखिए 1 बटा है तो 1/√2 हम दे दिए बटा। देखिए ये क्या है मेन बटा में है ना, तो मेन बटा में है तो ये नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला ये नीचे चलाएगा। कहने का मतलब भाग में है ना, इसको डायरेक्ट में हम गुना में बदल देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका √3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला क्या है नीचे चला जाएगा, क्या होगा 2 + 2√3। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 1 को √3 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा √3 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर √2 है ना, तो √2 हम यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक ना। क्या है आपका ये √2। यहाँ देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। एक्चुअली में
दोनों गुना के रूप में है ना, यहाँ और यहाँ भी 2 है तो हम क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा आपका यहाँ पर बचेगा 1 प्लस रूट 3, यही होगा ना, समझ में आ गया। ये रूट 2 तो गुना के रूप में है ही, यहाँ से हम क्या कर लिए, दोनों रूट है 2 है ना, तो 2 को हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। तो देखिए अब क्या होगा आपका रूट 3 बटा, देखिए रूट 2 गुना 2 कितना होगा, 2 रूट 2 होगा ना, बचा क्या है आपका, देखिए तो 1 प्लस रूट 3, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हर का परमेकरण कर देंगे। कौन सी संख्या से, तो ये संख्या से हम हर का परमेकरण करेंगे। क्या है, 1 प्लस रूट 3, तो इसी से हम अंश और हर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, लेकिन हाँ विपरीत चिन्ह से, प्लस है तो हम माइनस से करेंगे। देखिए क्या है आपका रूट 3 बटा 2 रूट 2 इंटू में क्या है आपका, ये देखिए तो 1 प्लस रूट 3 गुना में क्या होगा 1 माइनस रूट 3 बटा क्या होगा 1 माइनस रूट 3, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए ये जो है ना रूट 3 को ये सबके साथ गुना करना है, तो क्या होगा रूट 3 इंटू में 1 माइनस रूट 3 होगा बटा, देखिए ये तो है जैसे कि तैसे, क्या होगा जैसे कि तैसे ही लिख दिए। ये और ये देखिए क्या चीज का अंतर है, ये दोनों में तो सिर्फ माइनस का है। इसके लिए एक सूत्र होता है, अलजेब्रा का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, तो वो क्या है देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा रहता है, जिसके लिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसके लिए लिख सकते हैं आप 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसी सवाल को हम यहाँ पे लाते हैं, रूट 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, रूट 3 होगा ना, क्या हम लिख दिए यहाँ पे रूट 3 को रूट 3 के साथ गुना करेंगे कितना होगा, 3 होगा, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस दे दी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए तो रूट क्या है 2 रूट 2 है ना, इंटू में क्या है देखिए तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, हम 1 लिख दिए, माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, तो 3 लिख दी, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्या है आपका रूट 3 माइनस में क्या हो गया 3, यहाँ देखिए 2 है ना रूट 2, क्या है 2 रूट 2। अब देखिए 1 में से 3 घट जाएगा तो माइनस 2 होगा ना, होगा माइनस 2। तो देखिए माइनस 2 से हम क्या करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं, माइनस 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4 रूट 2 होगा, डायरेक्टली हम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा माइनस 2 होगा ना, तो माइनस 2 किसके साथ गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस तो माइनस हो जाएगा 2 रूट हो जाएगा, तो इसीलिए लिख देते हैं माइनस 4 रूट 2, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अंश और हर में ना बटा में क्या है रूट है ना, ये रूट को हम हटाने के लिए अंश और हर में ना रूट 2 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे रूट 2 से गुना। तो देखिए क्या कर देते हैं हम रूट 2 से गुना कर देंगे, तो अब ये रूट 2 इसके साथ में गुना हो जाएगा, क्या होगा रूट, ये क्या होगा रूट 6 होगा ना, इसके लिए लिख देते हैं रूट 6 माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा 3 रूट 2 होगा ना, ये क्या होगा रूट 2 गुना रूट 2 कितना होगा 2 होगा, और 2 को हम 4 के साथ गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, होगा ना, क्या होगा 8 होगा, यहाँ हम क्या लिख देते हैं -8, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए माइनस हम यहाँ से ना कॉमन ले लेते हैं, कहाँ से अंश से, ऊपर वाले से हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये वाला पार्ट हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाला हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा -8, यही लिख सकते हैं, तो ये माइनस माइनस खत्म, तो यही आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है ना। आगे सवाल चले, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 4 कहता है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो देखिए इसे हल कर रहे हैं, तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं, देखिए ये जो होता है ना sin का मान वो होता है हाफ होता है, ठीक, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस ये क्या है आपका कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान ना होता है 2 बटा रूट 3 वटा, ये क्या है पूरा बटा है तो वटा दे दी, ये क्या है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान होता है 2 बटा रूट 3 प्लस है प्लस tan 60 cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद की प्लस में क्या है cot है ना, उसका मान होता है 1, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए ये सब का हम एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाला जितना है ये सब का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1
ये क्या है 2 1 और √3 का एलसीएम होगा आपका 2√3। तो देखिए 2 और 2 मिल रहा है तो √3 के साथ 1 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 को पढ़िए कितने बार में आता है 2√3, तो 2√3 के बार में आ जाएगा माइनस √3 मिल रहा है इसीलिए 2 और 2 के साथ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो 4। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वर्टा सेम यही प्रक्रिया क्या है आपका, इसके साथ में भी होगा √3, ये क्या है आपका 2 और ये क्या है 1, इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 2√2 होगा ना, 2√3 सॉरी होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका √3 मिल रहा है इसीलिए 2 को 2 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये 4, उसके बाद प्लस 2 और 2 मिल रहा है तो √3 के साथ में क्या होगा 1 गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका √3, यहाँ क्या है आपका प्लस, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। 1 को पढ़िए कितने बार में आता है तो वो हो जाएगा आपका क्या 2√3, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यही सवाल को हम यहाँ तक लेके आए हैं, देखिए √3 यहाँ पर भी है 2√3 यहाँ पर भी ये कट जाएगा तो क्या बचा है आपका, देखिए तो ऊपर में 1 √3 और यहाँ पर क्या है 2√3, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3√3। ये क्या है आपका माइनस में 4, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ये क्या है 4, ये क्या है आपका 1√3, यहाँ पर क्या है 2√3, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3√3, उसके बाद ये क्या है आपका प्लस में 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी को हम क्या कर देंगे हर का परमेकरण करेंगे, क्या करेंगे हर का परमेकरण। तो हर के परमेकरण में आपको पता है कि जो संख्या प्लस में रहता है ना उसको जस्ट हम उसी संख्या से उल्टा करके गुना कर दें। यहाँ देखिए क्या है आपका माइनस प्लस में ना, इसको हम क्या करेंगे माइनस लेकर के गुना करेंगे। तो देखिए यही संख्या से हम गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा हो जाएगा 3√3 माइनस 4, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऊपर वाला सेम संख्या है ना तो इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा ये क्या है दोनों सेम संख्या है लेकिन बट फर्क क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है आपका माइनस, इसीलिए क्या होगा a² माइनस b² होगा ना। तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। जस्ट इसी सूत्र पर ये सवाल बनेगा ना, देख लीजिए क्या है आपका ये पार्ट है प्लस में और ये पार्ट है माइनस में, तो फॉर्मूला यहाँ पर भी देख लीजिए a² माइनस b²। ये क्या है आपका a और ये क्या है आपका b, तो क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आपका 4 का सॉरी माइनस में हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तब इसे हम हल करेंगे तो ये क्या है आपका ऊपर वाला देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो फॉर्मूला होता है a², तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2a का मान कितना 3√3 इंटू में क्या है b का मान 4 प्लस में क्या होता है b²। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। वटा ये क्या है आपका देखिए तो a², इसका करेंगे तो 3 3 9 √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 3 को 9 को फिर 3 के साथ गुना करेंगे कितना होगा वो 27 हो जाएगा। माइनस में क्या है आपका 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 4 चौक 16 हो जाएगा ना। तब देखिए इसका भी स्क्वायर करेंगे, क्या ये स्क्वायर है तो 3 के लिए भी है और प्रॉपर √3 के लिए भी, ये दोनों के लिए स्क्वायर है तो 3 3 9 होगा, इसके लिए प्रॉपर ये 3 के लिए कितना होगा 9, ये क्या है गुना के रूप में है तो ये 3 है ना √3 है, √3 का क्या होगा 3, तो कितना हो जाएगा 9 3 27, तो ऊपर में लिख दे बाबू यहाँ पे 27 माइनस में देखिए ये क्या है आपका 2 को 3 से गुना करेंगे 6 को फिर 4 से गुना करेंगे कितना होगा 6 चौके 24, यहाँ क्या होगा 24 √3 है तो √3 दे दिए प्लस में 4 चौके 16 यही है ना अपॉन ये क्या होगा 27 में से ये 16 घट जाएगा कितना बचेगा 11। तो अब देखिए यहाँ पर ये 27 और ये 16 को जोड़ देंगे ना तो वो हो जाएगा आपका कितना 43 माइनस में क्या हो जाएगा 24√3 अपॉन 11। मानिए तो यही आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल चले, कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री वटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो भी मान है ना ये सब मान हमको बैठा देना, सिर्फ मान बैठाइए उत्तर तैयार। देखिए अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे डायरेक्टली, ये तो पार्ट तो खत्म हो जाएगा, ये वाला सिर्फ को हल करना है। तो देखिए यहाँ पे मानिए तो हम हल कर रहे हैं, देखिए 5 है ना तो हम 5 दे दिए गुना क्या है cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा
cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 होता है, दे तो दिए, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो cos का यहाँ पर क्या करेंगे हम स्क्वायर देंगे, प्लस ये क्या है 4 लिख दिए, क्या है sec स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है sec का 2/√3 स्क्वायर है, तो इसका हमने स्क्वायर दे दिए, माइनस है, क्या है माइनस दिए, 10 45 डिग्री का मान होता है 1 स्क्वायर है, तो इसीलिए स्क्वायर दे दिए, और ये सभी का मान क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, इसका तो बात ही छोड़ दीजिए, हो गया ना। यहाँ देखिए 5 है, 5 दे दी, ये स्क्वायर जो है ना 1 और 2 दोनों के लिए है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या है 4 दे दिए, ये स्क्वायर जो है ना ये ऊपर के लिए और नीचे के लिए दोनों के लिए है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, कोई दिक्कत नहीं, -1 है, -1 दे दिए। अब यहाँ देखिए 5 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 5 होगा, ये क्या है 4 दे दिए, प्लस में 4 को 4 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा 16, बटा में क्या है 3, -1, हर एक संख्या के बटा में 1 छिपा रहता है। यहाँ देखिए इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा एलसीएम आपका 4 किया 12, ये क्या होगा 4 को पढ़े कितने बार 12, 3 बार, 3 बचे 15, प्लस में क्या होगा आपका 3 को पढ़े कितने बार 12, तो वो आता है आपका क्या ये 3 बार सॉरी 4 बार में, तो 4 को 16 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 64, यही होगा ना 16 चौके 64, ये माइनस है, ये क्या है आपका 1 को पढ़े कितने बार 12 बार, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये 15 में से 12 को घटा देंगे कितना बचेगा वो, या फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए, कैलकुलस पूरा कीजिएगा ना तो हो जाएगा आपका कितना 60 ये सॉरी 67/12, समझ में आया। ये देखिए 15 में से 12 को घटा देंगे क्या बचेगा 3 है, 3 को हम 64 में जोड़ देंगे कितना होगा 67/12, यही आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल चले, देखिए क्वेश्चन 2 कहता है आपसे क्या सही विकल्प चुनिए, और आपसे कहता है कि 4 ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव में, इसका कहता है सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 1 आपसे कहता है क्या 2 10 30 डिग्री वटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा। देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर में लिखा हुआ है sin 60 डिग्री, बी नंबर में लिखा हुआ है आपका क्या cos 60 डिग्री, उसके बाद सी नंबर में आपको लिखा हुआ है क्या 60 डिग्री, और डी नंबर में लिखा हुआ है आपका क्या sin 30 डिग्री। ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है, आप कौन इसमें से सही आंसर होगा, तो देखिए हम हल करके देखते हैं। देखिए ये 2 है ना 2 दे दिए हैं है ना, तो cos ये सॉरी 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 वटा 1 है 1 दे दिए, प्लस है प्लस दे दिए, 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो 10 का 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 है 10 पर स्क्वायर है, इसलिए इसके स्क्वायर कर दिए। देखिए 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे 2 होगा ना, बटा में क्या है √3, बटा यहाँ देखिए ये स्क्वायर दोनों के लिए 1 के लिए और √3 के लिए, ये क्या होगा 1/1, हर एक संख्या के बटा 1 छिपा रहता है, दे दी ये क्या है 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा ना। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2/√3, वटा में क्या है देखिए तो 1 और 3 का लघुत्तम होगा 3 होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 + 1, ये क्या है आपका एलसीएम भिन्न का जो ये बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2/√3, यही होगा ना, ये देखिए 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, बटा में ये क्या है आपका ये क्या है 3, यही है ना। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 3 है ना, 3 में √3 2 है, क्या है 2 है, यहाँ पर देखिए ये 3 के लिए ना हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, देखिए कैसे लिख सकते हैं, ऊपर में क्या बचा है 1, बटा में क्या बचा है आपका √3, भिन्न के भाग आप खुद जानते हैं कि ऊपर वाले जो संख्या है ना ये मेन बटा कौन है ये है ना, तो भिन्न के भाग किसी में बदलता है भिन्न के गुना में, तो ये वाला जो संख्या ना ये 2 ये जो है वो नीचे चलाएगा, ये 3 जो है ना वो ऊपर चलाएगा, तो देखिए 3 लिख दिए ना, 3 के लिए हम बताएं कि क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, इसके लिए लिख सकते हैं हम √3 गुना √3, वटा में क्या है आपका 2 दिए, एक √3 कट गया, क्या बचा है आपका √3/2। तो अब आप बताइए यहाँ से किसका मान होता है √3/2, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसीलिए आपका सही आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल चले, देखिए 2 के 2 नंबर क्या कहता है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री वटा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तो देख लेते हैं क्या होगा। ए नंबर में कहता है क्या,
ए नंबर लिखा हुआ आपका 10 90 डिग्री, बी नंबर लिखा हुआ है 1, सी नंबर लिखा हुआ है sin 45 डिग्री और लिखा हुआ है आपका डी नंबर में 0। तो देखते हैं कौन ऑप्शन होगा सही। देखिए हल करते हैं, क्या 1 है ना, माइनस 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर दे दी क्योंकि स्क्वायर है, वटा में क्या है देखिए तो 1 प्लस में क्या है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका भी मान क्या होगा 1 का होल स्क्वायर। देखिए 1 है तो 1 दे दी, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, वटा में क्या है 1 प्लस में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ना 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 एक प्लस में क्या है माइनस में खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में 0, नीचे में क्या बचेगा 2। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या में जीरो में कोई भी संख्या से जब हम भाग देते हैं तो उसका मान क्या निकलता है 0, तो इसका सही आंसर क्या निकलेगा 0। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है बाबू, डी नंबर का आपका आंसर सही है ना। आगे सवाल चले, नंबर सवाल कहता है क्या कहता है sin 2a बराबर क्या है 2 sin a, तब सत्य है जबकि a बराबर कहता है क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन ए में कहता है आपको क्या 0, उसके बाद बी नंबर में ऑप्शन कहता है 30 डिग्री, सी नंबर में आपसे कहता है 45 डिग्री, उसके बाद डी नंबर में कहता है आपसे 60 डिग्री। ये कौन ऑप्शन होगा, देखिए अगर हम ए के स्थान पर रख देते हैं 0, क्या रखते हैं 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए LHS RHS हमको दोनों चलना है, ठीक। देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं क्या चीज बाबू 0 रख देते हैं, तो ये क्या होगा देखिए तो sin 2 गुना ये क्या है ए का मान हम रख देते हैं क्या 0, क्या होगा यहाँ पे 0 के साथ गुना करेंगे तो ये पूरा मान क्या होगा 0 होगा ना, तो ये क्या हो गया आपका 0। अब देखिए RHS में ये क्या है आपका बाबू 2 है गुना में क्या दे दिए यहाँ पे sin, ये क्या है ए का मान क्या रख दिया हम 0, तो आपको पता है कि sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 के साथ हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए RHS में भी चले हैं तो क्या आ गया है आपका 0, LHS में भी आ गया तो आ गया 0, तो इससे साबित होता है कि ए नंबर का आंसर आपका सही है ना। अब कहिए कि ये सब क्यों नहीं है सही, देखिए इसमें अगर हम मान रखेंगे ना तो मान क्या होगा LHS पूरेगा तो RHS ने, RH पूरेगा तो LHS ने। देखिए एक करके हम ट्राई कर देते हैं, ये क्या है आपका sin 2 इंटू में क्या है आपका ए का मान कितना रखिएगा 30 डिग्री रख रहे हैं, कितना हो जाए रख दिए हैं, ये कितना हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री हो जाएगा ना, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। अब यहाँ देखिए इस तरफ हम रख देते हैं, ये क्या होगा आपका देखिए तो ये क्या आपका 2 लिख दिए हैं, क्या आपका ये sin a का स्थान पे हम रख देते हैं 30 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत 2 गुना ये sin 30 डिग्री का मान 1/2, ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो देखिए LHS में आया है √3/2, लेकिन LHS में क्या आया है सॉरी RHS में क्या आया है 1, दोनों बराबर है 9, तीसरी इसका आंसर सही क्या होगा ए नंबर का। समझ में आ गया। आगे चलिए अब सवाल आपसे क्या कहता है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें भी कहता है कौन होगा बाबू, तो ए नंबर में आपसे लिखा हुआ है cos 60 डिग्री, बी नंबर में लिखा हुआ आपका sin 60 डिग्री, सी नंबर में लिखा हुआ है tan 60 डिग्री, डी नंबर में लिखा हुआ है sin 30 डिग्री। अब आपको देखना कि इसमें से कौन ऑप्शन इसका सही है ना। क्या है cos 60 डिग्री, sin क्या है आपका 60 डिग्री, उसके बाद क्या है tan 60 डिग्री, उसके बाद क्या है sin 30 डिग्री। तो देखते हैं कैसे बनेगा, हल करते हैं। देखिए 2 है 2 दे दिए, sin ये सॉरी tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 वटा ये क्या है 1 माइनस में क्या है tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो tan का मान कितना होता है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, यही 2 को 1 के साथ गुना कर दीजिए क्या होगा 2 वटा में क्या है आपका √3 वटा में ये देखिए क्या है आपका स्क्वायर, ये जो है ना ये 1 के लिए √3 दोनों के लिए है ना, तो 1 है तो 1 दे दिया, हर एक संख्या के बटा में छिपा हुआ रहता है, एक दे दिया माइनस में 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, यही होगा ना। अब देखिए तो ये 2 वटा क्या हम लिख दिए हैं √3 वटा में देखिए 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा 3 होगा ना, यहाँ क्या होगा आपका 3 माइनस में क्या होगा 1, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 2 वटा क्या है आपका √3, अब देखिए कि 3 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 2 बटा में क्या है आपका बटा में क्या है आपका 3, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा है आपका 1, यहाँ पर क्या बचा है 1, इसका तो मान ही मानिए तो खत्म हो गया, ये क्या बचा है 1 और 1 हो गया है, ये क्या बचा 1/√3
3। मेन बटा यहाँ है ना, क्या ये मेन बटा है, तो ये क्या है नीचे वाला जो संख्या है ना 3, ये क्या चला जाएगा ऊपर, और ये जो 1 बचा है ना वो चलाएगा नीचे। तो भिन्न के भाग किसमें बदलता है, गुना में। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या चला गया, 3 ऊपर चला जाएगा और वह नीचे आ जाएगा। तो आपको हम बता चुके कि 3 के लिए लिख सकते हैं √3 गुना √3। ये कितना होगा आपका, √3 गुना √3, यही होगा ना। ये √3 कट गया, सिर्फ ऊपर में क्या बचा है देखिए तो √3। तो आप बताइए यहाँ से ऑप्शन में देखिए किसका मान होता है √3, तो होता है आपका sin 60 डिग्री का मान √3 नहीं, cos 60 डिग्री का मान होता है √3 नहीं, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। इसीलिए आपका सी नंबर ऑप्शन सही, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सवाल चले। फिर आपसे क्या कहता है कि दिया है tan a प्लस b बराबर √3 और आपको दिया हुआ है tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो आपसे कहता है a बराबर 1 और कहता है b बराबर 1, इसका मान यहाँ पे समझ में आया। प्रश्न क्या कहता है कि tan a प्लस b बराबर 1/√3। तो आपसे कहता है a और b का मान ज्ञात करें। देखिए इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इसे देखिए समीकरण 1 से अगर हम चले तो क्या लिखा हुआ आपका tan a प्लस b बराबर क्या आपका √3, यही है ना। तो √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये देखिए tan इस तरफ भी, tan इस तरफ भी खत्म हो जाएगा ना। ये हम समीकरण 1 से चले हैं, है ना। तो क्या बचेगा आपका क्या, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसे मान लीजिए समीकरण 2, क्या मान लीजिए समीकरण 1 2 तो मान चुके, इसे मान लेते समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ देखिए तो समीकरण tan a माइनस b बराबर क्या 1/√3। तो 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। समझ में आ गया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हम क्यों किए हैं, अगर tan ही मानेंगे तब तो tan इधर से खत्म होगा। अगर कहिए कि sin 60 डिग्री का मान रखिए, sin 60 डिग्री का मान रखेंगे ना तो फिर बनेगा ही नहीं। समझ में आ गया कि √3 ये सब मान रखिए और कोई दूसरा नहीं होता ही नहीं, तो किसका मान रखें, √3 किसी दूसरा का मान होता है नहीं, किसका होता है, tan का ही होता है। समझ में आ गया। ये 1/√3 किसका होता है, tan का, या तो cot का होता है। cot का रखेंगे तो नहीं बनेगा। चलिए देखिए अब हम चलते हैं यहाँ देखिए तो आपका समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम चलते हैं। तो समीकरण 3 और जोड़ समीकरण 4 कर देते। समीकरण देखिए 3 क्या है आपका, a प्लस b बराबर 60 और उसके बाद समीकरण 4 क्या है आपका देखिए तो a माइनस b बराबर 30। दोनों हम क्या किए, जोड़ दिए, प्लस और ये माइनस कर देगा तो a जोड़ a कितना 2a है ना, तो कितना हो जाएगा 2a। ये देखिए 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। ये 2 से काट दीजिए, कितना होगा 45 दूना 90, 45 बार 45 से कट गया ना, तीसरे a का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। अब यही a का मान है ना समीकरण हम 3 में समीकरण 3 या तो 4 में किसी में रख सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका क्या, तो लिख सकते हैं a का मान 3 में रखने पर। तो 3 कहाँ है देखिए तो यहाँ पर है ना, क्या है a प्लस b बराबर 60 डिग्री। a का मान क्या है 45 प्लस में क्या है आपका b बराबर 60 डिग्री। ये प्लस उस तरफ जाकर के माइनस में, b का मान कितना निकलेगा 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। यही आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल चले। नंबर 4 के ए कहता है क्या, साइन कहता है सत औसत, जो सत है वो सत लिखना है और जो औसत है औसत लिखना है, लेकिन कारण सहित को अपने उत्तर को कहता है पुष्टित कीजिए। देखिए कहता है क्या क्वेश्चन नंबर 1 में साइन a प्लस b बराबर क्या, साइन a प्लस क्या आपका ये साइन a प्लस साइन b, ये क्या फार्मूला है, ये नहीं आपकी क्लास की फार्मूला नहीं है। ये साइन सीधा समझिए, ये क्या है साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा आपका औसत। चलिए सवाल संख्या 2 आपसे क्या कहता है, कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए थीटा के मान में कहता है वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान वृद्धि होता है। जैसे मान लेते हैं कि थीटा का मान हम ले लिए 0 डिग्री,
क्या ले लिए 0 डिग्री। तो अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझिए, अब थीटा का मान हम ले लेते हैं 30 डिग्री, क्या ले लिए 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है, हो जाता है 1/2। तो देखिए बढ़ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे साइन हम ले लेते हैं 45 डिग्री, थीटा का मान क्या लेंगे 45 डिग्री। यहाँ क्या दे दिया हम साइन 45, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब ले लिए थीटा बराबर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। यहाँ देखिए थीटा का मान में जब हम वृद्धि कर रहे हैं ना, बढ़ रही है, तो ऐसे साइन के मान में भी बढ़ती, साइन का मान में भी वृद्धि हो रही है। तो इससे साबित होता है कि यह 2 नंबर का जो है सवाल ये क्या है, सत्य है। क्या होगा ये, सत्य। समझ में आ गया, 2 नंबर का क्या होगा, सत्य। क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का भी मान बढ़ रहा है। अब देखिए आगे कहता है आपसे क्या, 3 नंबर में, 4 के 3 नंबर कहता है कि cos थीटा के साथ साथ, कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता है। नहीं, देखिए अगर हम थीटा का मान ले लेते हैं 0 डिग्री, तो cos की चर्चा कर रहा है ना चर्चा cos का। तो देखिए cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए cos 0 डिग्री का मान जो होता है ना वो 1 होता है। अब हम ले लिए मान लेते हैं कितना, ये 3 नंबर का चल रहा है, क्या ले लिए थीटा का मान 0, तो cos 0 डिग्री का cos ये थीटा बराबर लिए है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1। जब हम थीटा का मान ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है क्या आपका √3/2। क्या होता है, √3/2। देखिए जब हम थीटा का मान ले लेते हैं 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। cos जब हम 60 डिग्री ले लेते हैं तो हो जाता है cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो आप बताइए इस तौर पर कि जब यहाँ पर थीटा का मान बढ़ रही है तो क्या cos का मान बढ़ रही है, नहीं cos का मान घट रही है ना। तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा बाबू, औसत। क्या होगा, 3 का औसत। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 नंबर आपसे प्रश्न कहता है क्या कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर, कहता है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। कहता है थीटा के सभी मान पर, मान लेते हैं क्या साइन थीटा बराबर ले लेते हैं 0 डिग्री। क्या ले लिए 0 डिग्री। तो बताइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा का स्थान पे रख दिए 0, तो क्या है साइन 0 बराबर में cos हो जाएगा 0। आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। क्या ये बताएं कि थीटा बराबर सभी मानों के लिए सत्य है, दोनों बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये आपका औसत। तो 4 नंबर का भी क्या हो गया, औसत। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। सिर्फ ये किसके लिए सत्य होगा, तो सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन है, जब हम थीटा का मान क्या रखेंगे बाबू 45 डिग्री रखेंगे ना, तब जाकर के साइन 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान दोनों बराबर होगा, लेकिन ऐसे बराबर नहीं होगा। कहता है क्या चीज कि थीटा के लिए सभी मान के लिए नहीं, सभी मान के लिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे 5 क्या कहता है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। क्या कहता है, नहीं है। तो आप जानते हैं कि cot बराबर एक आप मान हम क्या रख देते हैं 0, ये क्या हो जाएगा आपका cot 0 डिग्री। cot 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं अनंत, जिसका कोई परिभाषा ना हो। तो ये क्या, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब परिभाषा नहीं हो। ये बात सत्य है। cot a बराबर 0 पर cot a क्या है, परिभाषित नहीं है। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना